वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने स्टॉक ब्रोकिंग में प्रवेश किया है और अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शेयर मार्केट के नाम से लॉन्च किया है? तो शेयर मार्केट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फोन पे ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फोन पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सितंबर 2023 में टाइफून जो सावला आया था इसने कंसिडरेबल डैमेज किया सदर्न कोस्ट ऑफ गुआंगडोंग चाइना में। सदर्न कोस्ट ऑफ गुआंगडोंग चाइना में कंसिडरेबल डैमेज किया टाइफून जिसका नाम है सावला। तो ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मिशन शक्ति कैफे यहाँ पे खोला है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मिशन शक्ति का एक भाग है। 4th फेज जो मिशन शक्ति चल रहा है उसका। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। ट्रांसजेंडर्स को समर्पित भारत की पहली समर्पित ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? उसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नदी उत्सव का आयोजन 2023 सितंबर में हुआ था न्यू दिल्ली में। नदी उत्सव का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। चीन द्वारा किस राज्य के 3 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में प्रवेश देने से इंकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एशियन गेम्स देखने चाइना नहीं गए थे? तो 3 खिलाड़ियों को यहाँ से मतलब वीजा नहीं दिया था चाइना ने। वो किसको बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अरुणाचल प्रदेश। न्यामन वांगसू, अनिला तेगा और मेपुंग लांगबू को वीजा नहीं दिया था चाइना ने। ठीक है, तो ये फाइनली खिलाड़ी नहीं खेल पाए एशियन गेम्स हैंगजाऊ में। विश्व के सबसे महंगे सिक्के द क्राउन कॉइन के बारे में क्या सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की प्रथम डेथ एनिवर्सरी पर इस सिक्के को जारी किया है। सही। ये 4 किलोग्राम का सोने का सिक्का है। 192 करोड़ रुपए इसमें बनाने में लागत आई है इसको। सही। 6400 डायमंड इसमें एम्बेड किए गए हैं, जड़े गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। कर्मा पूजा फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? आपका कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कर्मा पूजा मनाया जाता है आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, झारखंड। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित हुआ? ध्यान रखिए, एनटीसीए जब फाइनली नोटिफाई कर देता है तभी कोई टाइगर रिजर्व जो है वो माना जाता है कि वो घोषित हुआ है। ठीक है, जैसे 53वां कौन घोषित हुआ था? ये घोषित हुआ था रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 54वां आ गया है दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा और 54वां टाइगर रिजर्व पूरे देश का ही बन चुका है। अभी धौलपुर करौली भी घोषित हुआ है, राज्य सरकार ने उसको पास कर दिया है, लेकिन एनटीसीए ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। धौलपुर करौली जब नोटिफाई होगा एनटीसीए की वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली वो 55वां बन जाएगा। ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये होगा वीरांगना दुर्गावती। सागर दमोह नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाविक, जिसे भारतीय नक्षत्र मंडल का नेविगेशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये 7 सैटेलाइट्स जो कि इसरो या फिर कह सकते हैं टोटल इंडिया के ऑपरेशन में है। प्रिसाइज नेविगेशन, जीपीएस से भी सटीक नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है नाविक। 1500 किलोमीटर रेंज बियॉन्ड बाउंड्री ऑफ इंडिया में। तो इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक जीपीएस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर सकता है नाविक हमारा जो सिस्टम है। तो ये सही है। इसके बाद अफगानिस्तान ने 1 अक्टूबर 2023 को भारत में अपना दूतावास अर्थात जो कॉन्सुलेट कार्यालय बंद कर दिया। सही। नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियर पॉलिसी को अमेंडमेंट के थ्रू बूस्ट कर दिया है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाने की नीति को संवैधानिक रूप से शामिल कर लिया है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश जिसने अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ कोरिया। आंसर डी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पुट अ बैन ऑन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी वैरायटी पूसा 44? धान की किस्म पूजा 44 खेती में अगले साल किसने प्रतिबंधित कर दिया है? पंजाब ने इस वैरायटी को बैन कर दिया है। जो ये आपकी पैडी की वैरायटी है चावल की, धान की हम लोग कह सकते हैं, पंजाब ने बैन किया है। 24 सितंबर को पीएम मोदी जी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 9 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। डी यहाँ पे सही है। ये ट्रेन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन करना है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला त्रिपुरा चौथा राज्य बना है। 3 स्टेट जिन्होंने पहले इसको लागू कर लिया है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। 4th है त्रिपुरा जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को लागू किया है। डी यहाँ पे सही है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम तेलंगाना में स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच प्रतिष्ठित माँ बेटी की जो जोड़ी है समक्का सरक्का उसके नाम पर रखा जाएगा। समक्का सरक्का
यूनिवर्सिटी जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है तेलंगाना में। 5 साल का बैन यहाँ पे जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP पे लगाया गया है। एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तानी एक्टिविटीज को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा ये बैन लगाया गया है 5 साल का। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी ने सुगम REC नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? REC से हमको पता चल रहा है REC ने इसको लॉन्च किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, REC, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद अक्टूबर 2023 में चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया, ये वेन्यू ध्यान रखिएगा, और इसका आयोजन हुआ 3 से 6 अक्टूबर के बीच। सी यहाँ पे सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये सही कथन है। इसके बाद अमेरिकन कंपनी जो कॉर्निंग है, ये जो मोबाइल फोन्स में जो ग्लासेस बनते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि फला फोन जो है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है, विक्टस लगा हुआ है, विक्टस प्लस। तो इस तरीके से कॉर्निंग जो है ये मोबाइल फोन्स के लिए ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, स्मार्टफोन्स के लिए। तो ये अपना भारत में एक फैसिलिटी डालना चाहते हैं, कहाँ पे? तेलंगाना में। ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। सितंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इफ्को के भारत के अब तक के सबसे पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो किया था गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गांधीनगर। DAP का फुल फॉर्म है यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, एक चीज और इससे मिलती जुलती है, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था 2022 में, गुजरात में किया गया था, कलोल में, ठीक है, जहाँ पे किया गया था, कलोल में, गुजरात में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID जो चर्चा में है, शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री शुरू करने के लिए अधिसूचित किया है। अपार क्या है? बेसिकली स्टूडेंट ID बनेगी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID की अवधारणा पर आधारित है कि हर स्टूडेंट की एक ID बनेगी जिसमें कई सारे जो उसके एजुकेशनल इकोसिस्टम के जो मतलब बैकग्राउंड रहा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एकेडमिक जर्नी में उसकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, क्या क्या कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, कौन सी परीक्षाएं दी, उसको पास किया, कितने नंबर आए, सब एक ही जगह पर उस सीमलेसली उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे डिजी लॉकर जैसा आप इसको सोच सकते हैं, जैसे एडू लॉकर इसको कहा जा रहा है, एडू लॉकर डिजी लॉकर की अवधारणा पर आधारित है। डिजी लॉकर में हम क्या करते हैं? अपने सारे दस्तावेज जो है सुरक्षित कर देते हैं, बायोमेट्रिक से उसको लॉक कर देते हैं आधार से। तो एडू लॉकर जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की सारी जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा करेगा, उसको सिक्योर करके रखेगा। तो एडू लॉकर जो है डिजी लॉकर की अवधारणा पर आधारित स्टूडेंट्स के लिए ID बनाई जा रही है, सीमलेस एजुकेशन इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, बेटर ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नीज एंड अचीवमेंट्स। तो ये सही है, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज केरल ने कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी की है इस साल, ये सही है, ये किसी नहीं कराया है, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी हो सकता है। और अक्टूबर 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को अप्रूव कर दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। बिहार का जो 4th कृषि रोड मैप है 2023 से 2028 उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ईयर बहुत जरूरी है, यही आपसे पूछ सकता है BPSC की जो 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप है उसका ईयर क्या है? 2023-2028। इसको लॉन्च किया गया है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में क्या सही है? 28 से 29 सितंबर को नई दिल्ली में मनाया गया, ये बड़ा जरूरी है, बाहर नहीं मनाया गया, यहीं पर बनाया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया था ICCR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने, और इसमें सहयोग था कोलंबिया, इक्वाडोर का और चिली का। एम्बेसीज जो कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली की हैं, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की, उनके सहयोग से बनाया गया था। ICCR के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल को, तो ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। इसमें तीनों ही सही है, 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की जो हाई लेवल कमेटी अभी बनी है, इसमें कहा गया कि जहां जहां पर इंडिया यूज किया गया टर्म वहां पर भारत यूज किया जाएगा NCERT बुक्स में, और इसमें कहा गया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को यहाँ पे फोकस किया जाएगा और क्लासिकल हिस्ट्री पर फोकस किया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री की जगह। तो ये सब कुछ चेंजेस आपको आने वाली NCERT की किताबों में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड जो है इसका शुभारंभ किसने किया है? EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड, इसमें उपलब्ध होगी सारी जानकारी
चार्जिंग स्टेशन की विभिन्न लोकेशंस में कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ पर आप चार्जिंग स्टेशन में पहुंचने से पहले अपनी स्पेस बुक कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा। इसको लॉन्च किया था श्री आर के सिंह ने, सी यहाँ पे सही है, आर के सिंह। अक्टूबर 2023 में बच्चों के कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का जो काम देख रही है स्मृति जुबिन ईरानी, सी यहाँ पे सही है, सी। 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेंटर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया। आंगनबाड़ी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो अवधारणा है ये किसका पार्ट है, किस स्कीम का पार्ट है बेसिकली। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो ICDS 1975, उसी का अंग है ये आपका आंगनबाड़ी सर्विसेज। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम जो आए हैं इसके बारे में बताना है क्या सही है। जो ये आपके केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 थे, उन्हीं को संशोधन इसमें किया गया है, मतलब उन्हीं पर अमेंडमेंट इसमें किया गया है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पंजीकरणों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुरू की गई। पहले क्या होता था कि अगर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जब अपना व्यापार शुरू कर रहा है बस एक बार रजिस्टर करवाना पड़ता था, लेकिन अब रिन्यूअल की जरूरत होगी अपने लाइसेंस की, अपने रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन जो है 7 से 2 मंथ के बीच, मतलब जब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला होगा तो 7 से 2 महीने के बीच उसका रिन्यूअल कराना होगा। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं, डी। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पश्मीना GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर डी। बसोहली फेस्टिवल करके भी एक मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, डी। चौथे वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में क्या सही? वॉशिंगटन DC में चौथा वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया था, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा इसको जो है मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया। विश्व वैश्विक संस्कृति का ओलंपिक कहा जाता है इसको, और वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव को PM मोदी जी ने भी इसमें संबोधित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में दक्षिण लोनाक झील में जो दरार आ गई थी, ग्लेशियल आउटबस्ट जो यहाँ पे हुआ था, तो निम्न इलाकों में बाढ़ से काफी जनहानि विस्थापन हुआ। ग्लेशियल आउटबस्ट हमको देखने को मिला सिक्किम में, सिक्किम यहाँ पे सही है, A। ग्लेशियल आउटबस्ट जो होता है उसके कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक वगैरह, एवलांश वगैरह, लेकिन ये जो सिक्किम में जो ग्लेशियल आउटबस्ट हुआ है उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो है ग्लेशियल आउटबस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर 2023 में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 4% की बढ़ोतरी की गई है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, तेलंगाना। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो बना था, कहाँ पे बना था ये? बेंगलुरु में बना था, कर्नाटका में। तो ये कई बार पूछा गया था, अभी RS ने भी इसमें पूछा था और भी अन्य जगहों पर ही पूछा गया था। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था बेंगलुरु कर्नाटक में। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वर्ष 2027-28 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सही। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ने ग्रीन वॉर रूम बनाया है पोल्यूशन से फाइट करने के लिए, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल जो अभी चर्चा में रहे थे क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल अभी लॉन्च किया था अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना गर्ल्स एंड बॉयज में ऑनलाइन लाइफ स्किल्स और लर्निंग अप्रोच के थ्रू। तो ये मतलब जेंडर अवेयरनेस से एसोसिएटेड इनिशिएटिव है। स्मृति मंदाना जो कि इंडियन वुमेन्स टीम की क्रिकेटर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया था क्रायो फॉर गुड 1000 स्कूल चिल्ड्रन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अभी गठन किया है, जिससे कि टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके भारत में? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेट जो है हल्दी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है हल्दी उत्पादन में। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के जोधपुर से राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन सर्विस वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, जो कि मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट तक यात्रा करेगी। दोनों कथन सही है राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन के बारे में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने 6 राज्यों में जो 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, यहाँ पर अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम 6 राज्यों में चल रहा है। कौन सा 6 राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में चल रहा है।
फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है ये बिहार में नहीं चल रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 6 राज्यों में से बिहार शामिल नहीं है। इसके बाद भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में क्या सही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से, गलत। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद रेल सेवा का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है, ये सही है। रेल सर्विस का नाम रखा गया है नमो भारत, ये सही है। इसके बाद प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली, करेक्ट। इसमें करेक्ट है 2 और 3 ओनली। अक्टूबर 2023 में श्रीलंका भारत की फेरी सेवा शुरू हुई है। तेलंगाना में नागपट्टनम से लेकर उत्तरी श्रीलंका के जाफना के कांके संतुराई को जोड़ते हुए शरिया पानी फेरी शुरू हुई है। लगभग कितने वर्ष बाद ये फेरी सर्विसेज शुरू हुई है? 40 वर्ष बाद। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के पहले नौसेना संग्रहालय का शिलान्यास किस नगर में किया है? तो उत्तर प्रदेश का नौसेना संग्रहालय नेवल म्यूजियम में बनने वाला है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के पास बनेगा ये आपका उत्तर प्रदेश का पहला नेवल म्यूजियम। पीएम गति शक्ति के बारे में क्या सही है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है, ठीक है, कंपेंडियम ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति स्कीम 7 इंजन पर आधारित है, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से अलाइन किए जाने हैं। तो 7 यहाँ पे ग्रोथ इंजन हो गए पीएम गति शक्ति के, और 6 यहाँ पे पिलर हो गए पीएम गति शक्ति के। ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था पीएम गति शक्ति को 13 अक्टूबर 2021 को। हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे। 3 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया है? एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरनार एनएमडीसी का स्टील प्लांट ये लोकार्पण मोदी जी ने किया है, बस्तर में खुला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना का 800 मेगावाट का जो प्लांट है उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल के बारे में क्या सही है? प्रयाग से इसको उत्तर प्रदेश से एसोसिएट नहीं करना है। ये प्रयाग रोजगार पोर्टल जो है, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमको बताना इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करा है? Which of the following country has become the first to issue डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड को जारी किया है इजराइल ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, इजराइल। राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है उसके बारे में बताना है क्या सही है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। देन ऑब्जेक्टिव है इसका कि इको फ्रेंडली एक्शंस यहाँ पर 8 स्पेसिफिक एक्टिविटी कैटेगरीज में प्रमोट की जाए, जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड ग्रीन क्रेडिट। तो 8 प्रक्रियाओं में ये आपके ग्रीन क्रेडिट काम करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ये पूछ सकते हैं कि कितने स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, तो 8 एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा, 8 विशिष्ट गतिविधियों को। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर को मंजूर कर दिया है। तो स्लाइस नामक जो स्टार्टअप है ये असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो गया है। तो गोवा के काजू को जीआई टैग यहाँ पे मिल चुका है। आने वाले समय में मुंबई में नेशनल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल और विशाखापट्टनम चेन्नई में आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे। मैरीटाइम समिट के दौरान पीएम मोदी जी द्वारा जानकारी दी गई थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में क्या सही है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है इसको 0 कार्बन एमिशन टारगेट के साथ बनाया जा रहा है, और गौतम बुद्ध नगर में ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा इंडिया का बनने के बाद। तो ये दोनों कथन सही है। मैन्युफैक्चरिंग अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसमें नैनोजेन कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी। इसमें गलत कथन का चयन करना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन और पर्यावरण संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय को सहयोग प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का सृजन किया है, सही।
और ये जो कमेटी बनी है ये इसलिए बनी क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित हो चुका है, एक्ट बन चुका है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 2002 में बनाई थी जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिलेटेड लॉस के कंप्लायंस को मॉनिटर किया जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति में सदस्य जो होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य सचिव होगा, 3 विशेषज्ञ होंगे। इसके बाद हमको बताना है 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुनवाई कर रहा था सेम सेक्स मैरिज पर, डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, इन्होंने ये कह दिया है कि रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को भारत में नहीं मिल सकता है। जैगोरोशिया जो है या विलेजेस ऑफ जगोरी, जगोरोशिया जो गांव है ये पड़ते हैं कहाँ पे, ग्रीस देश के माउंट पिंडोस के पास। इसको अभी यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को का वैश्विक धरोहर समिति की बैठक हुई थी ये सऊदी अरब के रियाद में, वहां पर इसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। तो ये है यहाँ पे, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर डी होगा इसमें, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 9 सितंबर 2023 को जो G20 का ये समिट हुआ था, इसके बारे में बताना क्या सही है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी हम बात कर चुके हैं। G20 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया था, इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, तो ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। दिल्ली में 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार रावण एफिजी यानी कि रावण के पुतले का जो सेरेमोनियल दहन होता है उसको करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, ये बनी है कंगना रनौत। कंगना रनौत जो है इनका संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलती है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर। अक्टूबर 2023 में अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नामकरण किस देश ने किया है, तो ये तेज नामक जो तूफान है ये इंडिया का नामकरण है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो ये अलग से तूफान नहीं था, जो हमून नामक जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था वही यहाँ पर एक आपका सीवियर साइक्लोन बन के तब्दील हुआ था तेज नाम से। तो हमून पहले आया था, वही जो है थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर के बना था, जो वही है तेज, अलग से नहीं है। तो हमून ही तेज बना था अपने इंटेंसिफिकेशन को लेकर के, ये फिर आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म से लेकर एक कह सकते हैं बड़ा साइक्लोन बन गया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया था। तो ये ट्विन साइक्लोन है, जब कोई छोटा साइक्लोन पहले आता है फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है तो उसको बोलते हैं ट्विन साइक्लोन। तो ये दोनों आपस में ट्विन साइक्लोन है, ध्यान रखिएगा, ट्विन साइक्लोन हमून और तेज। बांग्लादेश अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहा है 2400 मेगावाट की क्षमता के साथ। किसके साथ मिलकर के तैयार कर रहे हैं, ये रशिया के साथ मिलकर के जो है तैयार कर रहा है। रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम इसमें सहयोग कर रही, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट में। ये बांग्लादेश का पहला है और इस तरीके से बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर वाला कौन से नंबर का कंट्री बन जाएगा ये बताना है। तो न्यूक्लियर पावर क्षमता वाला कुल मिलाकर देश का मतलब पूरे विश्व का 33वां देश बन जाएगा एक बार रूपपुर प्लांट तैयार हो गया। तो इसमें कहा गया है कि जुलाई 2024 में पहली यूनिट और दूसरी यूनिट 2025 में शुरू हो जाएगी रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की। 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माडी नामक एक नया गरबा सॉन्ग जारी कर दिया। इस गाने को किसने आवाज दी है, दिव्य कुमार ने आवाज दी है माडी को, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। गुजराती भाषा में है ये सॉन्ग। इसके अलावा एक नया गरबा सॉन्ग लिखा गया था मोदी जी के द्वारा जिसका नाम गारबो था, तनिष्क बागची ने कंपोज किया था और ध्वनि भानुशाली ने गाया था गरबो। अब भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में क्या सही है, क्या उसका उद्घाटन जो है कोलंबिया में किया गया था, अक्टूबर में, ये गलत है, कोलंबिया में नहीं किया गया था, अमेरिका में किया गया था, ठीक है। मैरीलैंड में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारत के बाहर ही अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बनी है अक्टूबर में मैरीलैंड में। 19 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और वहां पे रखा गया है। और ये स्टैचू जो है ये फेमस स्कल्प्टर राम वनजी सुतार ने बनाई है। ये वही है जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी, मतलब इसका डिजाइन बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे 2 और 3 ओनली, सी यहाँ पे सही है। एक्चुअली अगर इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 1। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली और सबसे तेज हाई स्पीड रेलवे वूश के बारे में सही कथन यहाँ पे चुनना है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश को उद्घाटन किया है और ये 142 किलोमीटर लंबी ये होगी। दोनों कथन सही है। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट ज्वाइंटली पीटी करेटा सेपट ने बनाया है। पीटी करेटा सेपट जो है ये इंडोनेशिया चाइना का एक ज्वाइंट वेंचर है
हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेलवे बना है एशिया का पहला साउथ ईस्ट एशिया का पहला और फास्टेस्ट हाई स्पीड रेलवे साउथ ईस्ट एशिया का। इसमें भी चाइना का सहयोग लिया गया है, ठीक है। तो चाइना ऐसे किसी को ओवर पार नहीं करने देता अपने प्रेजेंस में, हम लोग ये कह सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये प्रोजेक्ट जो है लार्जली फंडेड है चाइना के द्वारा। आंसर यहाँ पे डी सही है, सारे कथन सही है। अक्टूबर 2022 में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो जो पेट्रोलियम मंत्री है वही करेंगे, श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। डी यहाँ पे सही है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेफरेंस गैसोलीन है अपना खुद का। रेफरेंस गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल टेस्टिंग में। अगर पूछ लें किस ऑयल कंपनी ने इसको शुरू किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी जो है ओडिशा में, वहां पे ये रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। और पानीपत हरियाणा का जो यूनिट है उसमें हाई क्वालिटी डीजल बनेगा जो रेफरेंस फ्यूल के रूप में काम आएगा। डी यहाँ पे सही है। डिजिटल इंडिया अधिनियम के बारे में क्या सही? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से संबंधित है, सही। इस एक्ट का उद्देश्य है कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कंट्री के बढ़ते हुए डिजिटल इकोसिस्टम को देखते हुए। इस एक्ट का पर्पस है कि डेवलपेबल रूल्स बनाए जाएं, जो लगातार रूल जो विकसित होते रहें वैसे यहाँ पे रूल बनाए जा सकने के लिए एक्ट यहाँ पे आया है। ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है डिजिटल इंडिया के संबंध में उसको बनाया जा सके अच्छे से। हमारा आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट पर आए चक्रवात का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? जो साइक्लोन हमून आया था इसको नाम दिया है ईरान ने, ठीक है। हमून को नाम तो ईरान ने दिया, लेकिन जब ये इंटेंसिफाई होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था तेज, तो उसका नाम किसने दिया है? उसका नाम इंडिया ने दिया है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है ट्विन साइक्लोन कहलाते हैं। इसके बाद विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या सही है? यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन बॉन्ड के लिए नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अप्रूव किए हैं और ये निवेशकों को टिकाऊ कंपनियों को चुनने और भ्रामक दावों से बचने के लिए नए स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। यूरोपियन ग्रीन बॉन्ड लेबल दुनिया की अपनी पहली तरीके की लेबल होगी, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। सबसे ज्यादा ग्रीन बॉन्ड जो है यूरोप ही जारी करता है, यूरोप रीजन, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर इसमें डी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार सितंबर 2023 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत लगभग कितने प्रतिशत गांवों को खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो भारत के 75% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जो है 2025 तक सभी गांवों को भारत के ODF प्लस बनाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। तो अभी के हिसाब से देखें 2023 तक तो 75% गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 100% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ODF प्लस हो चुके हैं 100%। सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बंगस एडवेंचर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो बंगस महोत्सव का उद्घाटन किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अक्टूबर 2023 में किस देश की सहायता से निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी संरचना परियोजना 82 किलोमीटर लंबे पद्मजा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो ये जो है मतलब किसकी सहायता से बना है पद्मजा ब्रिज रेल लिंक? ये भारत की सहायता से नहीं बना है, चीन की सहायता से बना है, सी, क्योंकि ये चीन के वन बेल्ट मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन मतलब थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में जो औसत परिवर्तन होता है वो एक ऐसा पैमाना है जो व्यवसाय थोक स्तर पर कच्चा माल के एक समूह के लिए भुगतान करते हैं। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट बिजनेस पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ये सही है, सही कथन है ये। इसके बाद है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्कूटर, बाइक, रिक्शा सहित लाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मेड इन इंडिया EV चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को मंजूरी दे दी है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। WPI और CPI के बारे में अभी राजस्थान PCS में भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जिससे काफी क्लियर हो रहा था कि CPI WPI क्या है, इनमें क्या शामिल होता है। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर की या टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो किया था बाक निन में यहाँ पे वियतनाम में। तो बाक निन में वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। हो ची मिन सिटी के ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन इन्होंने किया था। 18 सितंबर 2023 को पर्वतारोही लक्ष्मी झा तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। ये किसको बिलोंग करती हैं?
ये बिलोंग करती हैं बिहार के सहरसा को। हमारा आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे सही है। सरपंच संवाद ऐप किसने जारी किया है? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए। 2.5 लाख मतलब सरपंचों को जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरपंच नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रधान होते हैं। तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो है असम से, उन्होंने 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के लिए सरपंच संवाद ऐप असम के लिए लॉन्च किया है। बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2023 में अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट किलाई ज्वालामुखी में, माउंट किलाउ वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। ए यहाँ पे सही है, किलाउ वोल्केनो। किलाउ वोल्केनो यूएस के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में ये स्थित है आपका किलाउ वोल्केनो। कोलिमा वोल्केनो ये आपका पड़ता है मेक्सिको में, उबिनास पड़ता है पेरू में, और विलारिका पड़ता है आपका चिली में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आगे मैचिंग में आ सकता है स्टैटिक ज्योग्राफी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी, काफी चर्चा में रहे थे, बताना है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी को उनके पद से हटाया गया है बाकायदा वोटिंग करा करके। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में मौजूद पार्टी ने अपने ही हाउस स्पीकर के खिलाफ वोट डाल करके उन्हें पद से हटाने में मदद की हो। ठीक है, मतलब विपक्ष ने तो किया ही इनके खिलाफ वोटिंग, सत्ताधारी पार्टी ने भी वोटिंग की। पहली बार यूएस के इतिहास में ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वहां की संसद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है, डी।